नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, आपको पता होगा कि इंसान जो है रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है और सारा काम करने के बाद जो वो थकान सी महसूस होती है, तो तब उसे चाहिए होता है मनोरंजन का साधन। अब यह मनोरंजन का साधन जो है वह धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी जातक कथाओं के माध्यम से तो मनोरंजन होता था और कभी डांस करने से मनोरंजन होता था। फिर आ गए भैया कार्टून से मनोरंजन होता था। फिर मूवी से मनोरंजन होने लगा और आज 21वीं सदी में 2024 में कह लो, मनोरंजन का यदि अगर साधन है तो आजकल के जो हैं बाबा लोग हैं वह सबसे बड़े मनोरंजन के साधक हैं। उदाहरण के लिए ये एक नीम करोली बाबा हैं, कोई इसको काला करोली बाबा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। यह व्यक्ति जो है, यह समझ लो कि यदि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो या डिप्रेशन में हूँ, कुछ भी है, और इसकी अगर हरकतें मेरे सामने आ जाए ना, तो भाई साहब डिप्रेशन में मेरे जागते हैं और थोड़ी देर तक जो है मतलब मनोरंजन भी रहता हूँ। लेकिन जब देखता हूँ कि ये आदमी जो है ससुरा कितना मूर्ख लोगों को बना रहा है, तब गुस्सा आ जाता है। अब एक महिला है इस बाबा के दरबार में आई और उसको जो है उसके अंदर कोई शायद आत्मा घुसी हुई होगी, तो उसकी मतलब वो अपनी मुक्ति मांग रही है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर कुछ बातचीत करते हैं। भैया मेरी सुन लो, निकाल दो, मुक्ति दे दो, भीख मांगता हूँ, मुक्ति दे दो। बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुक्ति नहीं मिल रही। हर हम हफ्ते आरजी लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ, कूदता हूँ, फाड़ता हूँ, मुक्ति दे दो। बाबा के पुत्र हो, मेरी मुक्ति कब कराओगे? कब तक लड़की के शरीर में रहूंगा? महादेव हो तुम, महादेव के आगे रोज भीख मांगूंगा। लड़का हूँ, लड़की के शरीर में रहा नहीं जाता। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत तुमने मुझे कृपा करी इस परिवार में रखा। आप दोनों आंखें बंद करो। ओम। मुझे मुक्ति दे रहा क्या? सारी अरे इन सबको मेरे शमशान में भेज दिया जाए। प्रहात अंदर प्रवेश किया जाए, चिता के ऊपर लटका दिया जाए। आखिरी अंश तक खींच के अंदर किया जाए शमशान में। खुशी में नाच रहा हूँ, जाने दो, नाच के जाऊंगा। बैलेंस 5 बार। चलिए मुझे पता है इस बाबा को देख के लगता है उलुलुलु, कितना बढ़िया चमत्कार किया, आत्मा निकाल दी। बाबा ने तो जो है छू छा करके जो है सारे संकट काट दिए। यार पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि किस तरीके की हरकतें जो है जो ये लोग करते हैं, लोग इन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि डर और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो लोग इन्हें जोड़े हुए हैं। लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि देखो यार, ये सब फालतू बकवास है। यह नहीं लोगों के बुलाए हुए पैड एक्टर्स होते हैं, इनको पैसा दे करके यह ड्रामा कराया जाता है, ताकि जब 20 लोग कोई भी एक ड्रामा को करते हैं और उसके बाद में जब बार बार वो सेम चीज करते हैं, सेम चीज देखते हैं कि बाबा क्या कर रहा है या फिर भूत कैसे निकाल रहा है, क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ठीक इंसान भी वैसे ही करता है। उसकी बॉडी में भी ऐसी हलचल जो है वह होने लगती है। आप कहेंगे कि ऐसा शायद थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले चलो आप इस वीडियो को देखते हैं, ध्यान से देखना।
देखा आप लोगों ने कि आप मुझे एक बात बताओ कि किस किस के मुंह में पानी आया। अगर आपके मुंह में भी पानी आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भाई मेरे मुंह में पानी आ गया। अब यह क्यों हुआ, जबकि ना तो वह आपके साथ में है, आपके हाथ में नहीं है, और ना आपने उसको टेस्ट किया। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या किया, उसको देखा और सुना, और हाँ उसको विजुलाइज किया। अगर मैं ऐसे लगा कर खाऊंगा, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लगा करके खाऊंगा तो मेरे मुंह में से जो है पानी आएगा। मतलब जो निकलता है पानी, तो देखने और सुनने मात्र में से जब हमारे जीभ में पानी आ गया तो कोई एक कृत्य जो कि धर्म और भगवान, आस्था और चमत्कार के नाम पर जो जोड़ करके दिखाया जा रहा हो, और पहले ही 20 एक्टर्स जो हैं आकर के उसको करते हैं, जैसा कि ये महिला कर रही है। तो भैया जो बेचारा गरीब आदमी है, अनपढ़ है, वह कहाँ तक अपनी बुद्धि चलाएगा, कोई सवाल ही नहीं पूछता ना। सबसे बड़ी जो समस्या यह है कि भाई कोई सवाल पूछता ही नहीं, पूछने की कोशिश भी नहीं करता। कि सवाल पूछा तो तुम धर्म के विरुद्ध हो, तुम भगवान के विरुद्ध हो, तुम ईश्वर के विरुद्ध हो, तुम शास्त्र के विरुद्ध हो, तुम धर्म के विरुद्ध हो, तो इसलिए कोई सवाल पूछता ही नहीं। अगर सवाल जो है होने शुरू हो जाए, इनकी भाई साहब टाइम आ जाएगी। जितने भी सारे करते हैं ये ड्रामा, भूम बम बहस है, इस तरीके से सिंपल सी जो इस बात को समझिए। और जो अन्य लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या जो इन चीजों में विश्वास करते हैं, उनको इस तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए कि सुनने और देखने से सिर्फ भूत ही नहीं आते भाई, हमारे मुंह में पानी भी आ जाता है। तो यह बॉडी जो हमारे जो साइकोलॉजी जो एक कनेक्शन है अंदर हमारे बॉडी के जो है वो केमिकल कनेक्शन है, वो जैसे जैसे जहां जहां बन जाते हैं वो वैसे ही रिएक्शन वहां आ जाते हैं। तो बस सिंपल सी इस बात को समझिए कि ये भूत प्रेत और टोने टोटके ये सब दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, और इनमें इसको आने वाले समय में आपके सामने प्रैक्टिकल जितना हद तक हो, प्रैक्टिकल करके आपको इन चीजों को दिखाऊंगा। तो ठीक है साथियों, जब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।